विश्व भर में चर्चा है भारत की डायरेक्टर पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट की। फिल्म ने जीता है फ्रांस के कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्री जूरी प्राइज अवार्ड। कैंस के टॉप प्राइज पाम डूर और ग्रैंड प्री को वर्ल्ड सिनेमा का ऑस्कर भी कहा जाता है। अब यहाँ भारत ने दो माइलस्टोन अचीव किए। एक 30 साल बाद किसी भारतीय फिल्म को कांस के मेन इवेंट में compete करने के लिए चुना गया, और दूसरा उसके बाद यार्गोस लैंथिमोस, जिनकी पुअर थिंग्स को कई कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है, सीएन बेकर, फ्रांसिस कपोला, जो कि बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके अगेंस्ट compete कर रही पायल की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को चुना गया एज अ विनर ऑफ ग्रैंड प्री अवार्ड। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। इसको लेकर देश के कई बड़े बड़े लोगों ने बधाई दी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनको ट्वीट कर बधाई दी और लिखा, इंडिया इज प्राउड ऑफ पायल कपाड़िया फॉर हर हिस्टोरिक फीट ऑफ विनिंग द ग्रैंड प्री एट 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल फॉर हर वर्क All We Imagine as Light, an alumnus of FTII, her remarkable talent continues to shine on the global stage। यानी भारत को पायल कपाड़िया पर गर्व है, उनके काम ऑल वी इमेजिन एज लाइट पर। पायल कपाड़िया देश के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII की एल्यूमिनस है। इससे पहले पायल कपाड़िया साल 2015 में सुर्खियों में आई थी, जब पायल ने संस्थान के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त एक्टर टर्न पॉलिटिशियन गजेंद्र चौहान के खिलाफ 4 महीने तक विरोध प्रदर्शन किए थे। इन प्रदर्शनों में पायल ने क्लासेस को बॉयकॉट किया और इसके चलते संस्थान ने उनकी स्कॉलरशिप भी रोक दी थी। ये प्रदर्शन गजेंद्र चौहान के अगेंस्ट थे, क्योंकि पायल और उनके साथियों का मानना था कि गजेंद्र चौहान के पास इस पोस्ट पर बैठने के लिए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। उनकी नियुक्ति राजनीतिक है और उन्हें कला का कोई ज्ञान नहीं है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने के चलते हुई है। आपको बता दें कि साल 2014 के चुनाव में गजेंद्र चौहान ने पीएम मोदी के लिए कैंपेन किया था। लोगों का मानना था कि कई एमिनेंट लोगों जैसे श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन और अनुपम खेर को छोड़कर गजेंद्र सिंह को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। उस समय ये प्रदर्शन इतने बड़े हो गए थे कि अनुपम खेर, ऋषि कपूर और यहाँ तक कि सलमान खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। ऋषि कपूर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गजेंद्र चौहान को वॉलंटरीली अपने इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन प्रदर्शनों के 68वें दिन उस समय FTII के डायरेक्टर प्रशांत पथराबे ने पूरे बैच को हॉस्टल खाली करने के निर्देश भी दिए थे। उसके बाद भी लगभग 2 महीनों तक ये प्रदर्शन चलते रहे। कट टू 2024, पायल कपाड़िया ने वर्ल्ड सिनेमा का ऑस्कर कहे जाने वाले ग्रैंड प्री अवार्ड को जीतकर इतिहास रच दिया, और एक समय पर जिनके अगेंस्ट उन्होंने प्रदर्शन किया था, आज उन्होंने भी उनके लिए तालियां बजाई। पायल के करियर की अगर बात करें तो पायल ने सबसे पहले साल 2014 में एक शॉर्ट फिल्म वाटरमेलन फिश एंड हाफ घोस्ट बनाई थी। इसके बाद साल 2015 में आफ्टरनून क्लाइड्स बनाई, जो कि कैंस में गई थी। फिर उन्होंने द लास्ट मैंगो बिफोर द मॉनसून साल 2017 में और एंड व्हाट इज समर सेइंग साल 2018 में बनाई। कैंस में पायल की पहली जीत हुई साल 2021 में, जब उनकी डॉक्यूमेंट्री अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को यहाँ गोल्डन आई अवार्ड मिला, जो कि फेस्ट की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री को दिया जाता है। और ये फिल्म अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री FTII के उन्हीं प्रोटेस्ट को लेकर थी जिसके लिए पायल का स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया गया। कमेंट करके बताएं कि आपने पायल की ये फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को देखा है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।